हे गाइस, वेलकम टू माय कश्मीर व्लॉग। आज मैं और मेरे हबी निकल चुके थे पहाड़ों के नज़ारे लेने के लिए। करके अपना सारा सामान पैक हम निकल चुके थे घर से चंडीगढ़ के लिए। थैंक गॉड की टाइम से हमें चंडीगढ़ जाने वाली बस मिल चुकी थी। सुबह सुबह के टाइम धुंध बहुत ज़्यादा थी और हमने चुलबुले कुरकुरे खा के थोड़ा बहुत यात्रा को अच्छा बनाया। और ये देख लो भाई, ब्लॉगर साहब अभी दिखे हैं और मैं देख रही थी खिड़की से बाहर। तो हम टाइम से चंडीगढ़ पहुँच गए थे और धूप भी निकल आई थी। सबसे पहले हमें चंडीगढ़ जाने के बाद करी जूडियो से शॉपिंग। जूडियो में कुछ ज़्यादा अच्छा मिला नहीं तो हम आ गए थे चाइना मार्केट। यहाँ पे कुछ वैरायटी अच्छी भी थी और फिर हमें और सामान लेना था तो हम आ गए थे वैल्यू एंड वैरायटी शोरूम में। यहाँ से कुछ सामान लेने के बाद फटाफट से निकल गए एयरपोर्ट के लिए क्योंकि टाइम हो गया था बहुत लेट और ऑटो वाले ने फुल ऑटो भगा लिया था। उसके बाद फिर ये व्लॉगर साहब दोबारा कैमरा उठा लिया था और लगे थे हम अपनी वीडियो छोटे से शूट करने के लिए। फिर हम एयरपोर्ट के नज़दीक लग ही चुके थे और टाइम से हम एयरपोर्ट पहुँच भी चुके थे। मेरी ये लाइफ की फ़र्स्ट फ्लाइट थी। आज मेरा वो सपना भी पूरा हो गया एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड। इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम पहुंच गए एयरपोर्ट। सच्ची में बहुत 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 ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही थी भाई। मुझे शायद मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट थी इसलिए मतलब ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही थी। लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी तो सबसे पहले हमने कराई चेक इन और हमारी तो हो गई थी चेक इन और हम आ गए थे अंदर। और भाई देख लो कितना मस्त है। शायद मैं फ़र्स्ट टाइम आई हुई ना तो मेरे को इसलिए भी लग रहा है। जो बहुत टाइम या हर टाइम ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं होगी। और हम निकल चुके थे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। मेरे को तो इतनी टेंशन हो रही थी जैसे बस निकलती है वैसे हमारी फ़्लाइट भी ना मिस हो जाए। तो सबसे पहले हम गए इंडिगो वाले काउंटर पर। यहाँ पे हमने अपना लगेज जमा करवा दिया था। उसके बाद हमें मिल गई थी भाई टिकट। सो टिकट देख लो भाई कितनी बड़ी बड़ी है। और फिर हम एयरपोर्ट पे घूमे। यहाँ पे लग्जरी और ब्रांड्स वाली चीज़ें थी। यहाँ पे मतलब पर्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह या कपड़ों वगैरह, खाने पीने का सब चीज़ मिलती है। तो उसके बाद हमें लगी थी भूख, हमें करनी थी पेट पूजा। इस करके हमने मंगवाया था बर्गर और चीज़ वाला पिज़्ज़ा। तो हमने अपनी पेट पूजा करके उसके बाद हमने थोड़ी बहुत मस्ती की। और भाई सच्ची में ब्रांड वाली चीज़ का तो अलग ही मज़ा है। टेस्ट इतना यम्मी था ना कि बस पूछो मत। उसके बाद हम लग गए थे अपनी दोनों की वीडियो शूट करने। और ये देख लो भाई फ्लाइट देख के तो मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी। करा के अपना बोर्डिंग पास हम एंट्री करने जा रहे हैं। एंट्री करने से पहले एक बार चेकिंग और होती है। चेकिंग करा के हम आ गए थे अपनी सीट पर बैठने के लिए और हमारा एक्साइटेड लेवल बहुत हाई होता जा रहा था। लेकिन अभी कुछ नहीं है। जब टेक ऑफ करने लगेगा ना तब तो कुछ नहीं सब कुछ होता है दिल में। और उसके बाद फ़्लाइट रेडी हो चुकी थी टेक ऑफ करने के लिए। और उसके बाद वही बिल्कुल स्पीड से ये उड़ चुका था हमारा जहाज और हम पहुंच गए थे बिल्कुल बादलों में। और फर्स्ट टाइम बैठते हैं ना उनका दिल तो ऐसे नहीं हो जाता कि भी बाहर निकल के गिरेगा। उसके बाद ये देखो घर भी बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे थे। जैसे ऊपर वालों के लिए तो ना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये चंडीगढ़ से लेके श्रीनगर तक बिल्कुल 1 घंटे की फ़्लाइट थी और 1 घंटे से भी कम हमें श्रीनगर पहुँचा दिया गया था। और ये देखो रास्ते में बर्फ़ है, ये बहुत सारे पहाड़ वाले मतलब बर्फ़ जमी हुई है भाई पहाड़ों के ऊपर। और इतने ज़्यादा पहाड़ थे ना, ये देखो एक अपनी वीडियो शूट कराने में ही रह जाते हैं और मैं अपना वीडियो बनाने में लगी रहती हूँ। उसके बाद आ गया था भाई लैंड होने का टाइम। तो अब हम पहुँच गए श्रीनगर वाले एयरपोर्ट पे और हमें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर मैंने भी छोटे से वीडियो बना ली थी। उसके बाद हम नीचे जाने के लिए अपना लगेज लेने के लिए नीचे चले गए थे। यहाँ पे हमने छोटे से वीडियो शूट कर ली थी। फिर हमने ले लिया अपना लगेज और हम निकल चुके थे घूमने फिरने के लिए। उसके बाद हम अपने ड्राइवर की वेट कर रहे थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको लेने के लिए आए हुए थे, किसी का ड्राइवर किसी का कुछ। चलो आखिरकार हमें भी अपना ड्राइवर मिल ही गया। ये देखो भाई पहाड़, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर टावर वगैरह और मंदिर वगैरह घर वगैरह सब कुछ पहाड़ों के बीच या पहाड़ों के ऊपर है। फिर सबसे पहले हमने शंकराचार्य टेम्पल में हम मत्था टेका, पूजा की। वहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हमने इसी चीज़ से की है ताकि पूरी की पूरी जर्नी एक सेफ़ गुजरे क्योंकि यहाँ भी थोड़ा रिस्क होता है। और ये नज़ारा देखो, हम बिल्कुल पहाड़ के ऊपर आ गए थे भाई। ये नज़ारा देखो आप, बिल्कुल मस्त लग रहा था। और यहाँ पे शिवलिंग है जो कि पूरा बहुत बड़ा है। यहाँ पे हमने पूजा पाठ की। उसके बाद शाम को हम आ गए थे मार्केट में। तब तक हमें ठंड लग चुकी थी। उसके बाद हमने गर्मा गर्म चाय पी। चाय पीने के बाद हम फिर मार्केट पूरा घूमे। कुछ चीज़ें पसंद भी आई, कुछ चीज़ें पर लेकिन आज तो हमने कुछ वैसा ख़रीदा भी नहीं था। और हमने पूरी मस्ती की, घूमे फिरे, देखा कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे क्या चीज़। और जो सही वाला एरिया था ना वो लाल चौक था। उसके बाद ये आ गया भाई, ये सबसे मस्त है यहाँ पे। ये है शिकारा बॉट और
हाउस बोट है, यहाँ पे शिकारा राइड होती है। शिकारा राइड हमारी भी है लेकिन हम फिर बाद में करेंगे। अब हो गई थी रात, हम आ गए थे अपने रूम में और ये हम पहुँच गए थे हमारे हाउस बोट में। ये देखो हाउस बोट के अंदर, पानी के बीच हाउस बोट के अंदर ये हमारा था रूम। उसके बाद आ गया था फटाफट हमारा डिनर और भाई बहुत भूख लगी थी, पूरा दिन हो गया था। फटाफट से हमने अपना डिनर किया और बहुत यम्मी था, पता नहीं हमें बहुत भूख लगी थी। उसके बाद हम फटाफट से 5 बजे उठ चुके थे और यहाँ 5 बजे उठ के देखो भाई नज़ारा कितना मस्त है, पहाड़ वहाड़ और सब। और हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया था, ब्रेड जम वगैरह, पोहा वगैरह, बट ठीक था, यम्मी था। हमें निकलना था आज सोनमार्ग के लिए और हम नहा धो के रेडी हो चुके थे। मैं और मेरे पतिदेव छोटी सी वीडियो बनाने लग गए थे और ये देखो पूरा का पूरा घर बसाया हुआ है हाउस बोट के अंदर और ये सब लकड़ी की चीज़ें हैं। बट डर भी होता है, अगर ये थोड़ा बहुत आग पकड़ेगी ना तो करोड़ों का नुकसान होता है। लेकिन बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था। लेकिन मैं तो डर रही थी रात को सोच सोच के कि भी हम पानी के बीच सो रहे हैं। और ये देखो भाई बिल्कुल एक से बढ़कर एक चीज़ें यहाँ पे है, लकड़ी का डिज़ाइन वगैरह सब चीज़ें कश्मीरी टाइप से डिज़ाइन किया हुआ था। उसके बाद आप हाउस बोट देख सकते हो, यहाँ पे किचन रूम, वॉशरूम, सब कुछ इन्होंने एडजस्ट कर रखा है, बनवा रखा है इसके अंदर। उसके बाद हम निकल चुके थे अपना सोनमर्ग जाने के लिए। ये था कावा वाला, बोल रहा था कि भी सिस्टर कावा पीना है, तो हमने सुबह सुबह नहीं पीना था क्योंकि हम चाय वगैरह पी के आए थे। उसके बाद ये देखो पहाड़, हम सोनमर्ग जाने के लिए निकल चुके थे। यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे घर बना रखे हैं, दूर से दिख रहे हैं छोटे छोटे घर, ये ना कश्मीरी लोग यहीं पर रहते हैं। उसके बाद काफ़ी देर का सफ़र लंबा तय करके हम आ गए थे सोनमार्ग टनल के अंदर और एक्साइटमेंट अब ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि हमने ना आज तक वीडियो में ही देखा है कि मतलब टनल के अंदर बाहर से निकल के बर्फ़ आएगी, लेकिन भाई सचमुच जन्नत है। आप कभी आओ ना तो जन्नत महसूस करोगे। ये देखो टनल के अंदर से निकल के, और मतलब उस दिन तो धूप निकली हुई थी, जिस दिन स्नोफॉल होती है उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा होता है। ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ ट्रिप थी और भाई सरप्राइज़ ट्रिप मतलब मेरे लिए तो ना बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल वाली चीज़ हुई है। लेकिन वाकई में हमें दोनों को बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड लग गए थे वीडियो बनाने। ये देख लो भाई मेरे को गोले से मार रहे हैं, मेरे को मार के क्या करेंगे गाइस, देख लो अकेले घूम लेंगे ये श्रीनगर। उसके बाद यहाँ पे लग गया था जाम और ये काफ़ी लंबा जाम था क्योंकि पहाड़ों के ऊपर बहुत सेफली ड्राइव करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ड्राइवर है जो वो बहुत ही एक्सपीरियंस वाला था। पहाड़ों के ऊपर भी एक्सपर्ट वाले ड्राइवर ही चल सकते हैं क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता ना, यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत हो जाते हैं क्योंकि सीधा गाड़ी फिर खाई में ही जाती है और बचने का तो भाई कोई चांस नहीं है। उसके बाद मैं लगी थी अपनी छोटी सी वीडियो बनाने और बाहर देख लो कैसे बर्फ़ जमी हुई है। वैसे लगती है ये मतलब ना पिघलती है, लेकिन जब लगातार धूप निकलती रही ना तब पिघलती है। स्नोफॉल भी होती है, बट हम गए थे ना तब अपना सूरज ज़्यादा निकले हुए थे, थोड़ी बहुत कृपा हम पे कर रखी थी क्योंकि ये वाली ठंडी नहीं बर्दाश्त हो रही थी। स्नो वाली तो बहुत ज़बरदस्त वाली कड़ाके की ठंड पड़ती है। उसके बाद हमने की सोनमर्ग पहुंच के पौनी राइड और हम घोड़े के ऊपर बैठ के हमने जाना था बिल्कुल पहाड़ पे, बिल्कुल ऊपर वाली पहाड़ की चोटी पे। उसके बाद इंसान पैदल नहीं जा सकता, लेकिन बोलते हैं कि भी इंसान पैदल भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ फिसलन बहुत है, यहाँ के लिए शूज़ वगैरह कोट वगैरह अलग से ख़रीदने पड़ते हैं। उसके बाद ये देख लो पता नहीं कहाँ के राज है वीडियो बनवा के ऐसे देखना कैसे कैसे करके जा रहे हैं जैसे जंग जीतने जा रहे हों। उसके बाद हमने अपना वीडियो वगैरह शूट करके, ये भैया हमारे साथ बोल रहे थे लेकिन इनका भी नेचर ठीक था, सिस्टर करके बोल रहे थे, ऐसा नहीं था कि भी। और वैसे भी इनका तो काम है ये, क्योंकि इन्होंने ऊपर जाके बोलना था कि भी हमसे ये बनवा लो, वीडियो बनवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, बट हमें नहीं करवाना था। हमने ऊपर वाले पहाड़ की चोटी पर पहुंच के वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। ये था एक, बोलते थे इसको कि सुसाइड पॉइंट बोलते हैं, पता नहीं क्या कैसा नाम रखा हुआ है, सुसाइड पॉइंट। उसके बाद हम पहुंचने ही वाले हैं अपनी मंजिल पर, सोनमर्ग। तो भाई हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा, मतलब ना पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, हाथ पैर तो पूछो मत बस। हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी आज के टाइम। फिर उसके बाद हमने ठंड में मैगी खाई फटाफट से और कावा पिया। मैं गर्मा गर्म मैगी और कावा बहुत मस्त लगता है भाई, पहाड़ों के बीच में एक्सपीरियंस करना चाहिए। उसके बाद हम शाम को
पहुंच गए थे अपने होटल, और हमारा होटल था सिद्दीक पैलेस। यहाँ पे काउंटर पर बहुत भीड़ लगी हुई है, सबने अपना अपना रूम लेना था टाइम से, और हमें तो हमारा भाई ऑलरेडी बुक था। तो ये देखो हमारा रूम ठीक था, बाकी सब कुछ अवेलेबल था, अच्छा था रूम भी, हमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं हुई। सबसे पहले इन्होंने हमें पिलाई ये चाय, पता नहीं कैसी चाय थी, गर्म पानी मीठा पानी पता नहीं कैसा था। उसके बाद इन्होंने हमको दे दी थी चाय, और चाय के साथ दे दी थी पनीर के पकोड़े। फटाफट से भाई भूख लगी हुई थी, खा के पनीर के पकोड़े। रात को आ गया था हमारा डिनर, और डिनर में देख लो मटर पनीर, मिक्स वेज, दाल वगैरह, नान वगैरह, रोटी, सब कुछ दिया था। और खा पी के पेट पूजा करके सुबह फटाफट से उठे, रेडी हुए, और फिर ये देख लो दोबारा फिर दिखा दिया हमने आपको खाना। बोलोगे खाना ही खाना खा रहे हो क्या। उसके बाद फटाफट से हमने ब्रेकफास्ट किया, मैगी वगैरह बना रखी थी, पोहा वगैरह बना रखा था, पूरी वगैरह बना रखी थी, बाकी ठीक था। बट हमने मैगी वगैरह खा के चाय के साथ एक पूरी खा ली थी बस, ज़्यादा सुबह सुबह खाया नहीं जाता ऑयली वगैरह। तो हम निकल चुके थे आज गुलमर्ग के लिए। और ये देखो आज का मेरा आउटफिट ये है, और मेरे हस्बैंड का ये है। हमने जाना था गुलमर्ग आज के लिए भी, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था हमारा। हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। उसके बाद रास्ते में हमें ये चीज़ खाई, ये चीज़ बोलते हैं यहाँ का कश्मीरी कुलचा नाम है इसका, 10 रुपये का एक देते हैं। ये है तो आधा ही भाई, बट नहीं टेस्ट बहुत अच्छा था, यमी था। हम लेके भी आए थे, अपने घर लेके गए थे यहाँ से। उसके बाद गुलमर्ग का रास्ता देख लो, ये भी पहाड़ों के ऊपर है। गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चल रही थी, मेरे को तो डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बट थैंक गॉड हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद देखा गुलमर्ग में भी बिल्कुल सुंदर नज़ारा था बहुत ज़्यादा। लेकिन आज तो हमारी यहाँ थी राइड वगैरह जो ऑलरेडी हमारी बुक थी, तो नहीं तो जिनकी बुक नहीं होती ना, जिनको टाइम टू टाइम करवानी पड़ती है, हमारी तो ऑनलाइन हो चुकी थी, उनको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। ये देखो भाई नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर, आज भी धूप निकली हुई थी, पहाड़ ही पहाड़, और इतने लंबे लंबे पेड़ थे ना। ये ऊपर से जहाज में से तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि भाई ये कैसे पहाड़ हैं, मिल के ऊपर तो बर्फ़ ही नहीं जमी, लेकिन बर्फ़ तो है, बट ये मतलब पेड़ वगैरह वो कर रहे हैं, इनको छुपा रहे हैं। उसके बाद ये अंकल हमें इस छोटी सी उस पर बिठा के हमें लेके गए यहाँ तक। यहाँ थी हमारी गंडोला राइड, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी गाइज़, इतनी ज़्यादा देर इंतज़ार करके हम लग चुके थे, नज़दीक ही हमारी बारी आने ही वाली थी। लेकिन अपना टिकट दिखाओ और बैठ जाओ। इसके अंदर बैठना होता है, इसके अंदर मैक्सिमम 4 लोग ही बैठ सकते हैं। तो हम बैठे थे, 5 लोग थे, मतलब 2 कपल थे, एक और थे अंकल, उन्होंने हमारी वीडियो शूट भी कर दी थी। और हमने जाना था बिल्कुल इसमें बैठ के पहाड़ के बिल्कुल ऊपर। हमने अपना वीडियो वगैरह बनवाई, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक की, और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी, मज़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये देखो इस पतली सी तार पे मतलब ऐसे जाती है ये चीज़, पता नहीं कैसे एडजस्ट करते हैं ये। हम जा रहे थे बहुत ज़्यादा ऊपर, घरों के ऊपर, ये देखो कैसे बर्फ़ जमी हुई है, पता नहीं घर इनके अंदर जो रहते हैं उनको कैसे लगती होगी, कैसे रहते होंगे। बाकी वही बात है, यहाँ के पैदाइशी लोग हैं, इनको तो आदत हो ही जाती है। तो वही इतनी दूर या फिर इतनी ऊपर आ गए थे हम। तो ये तो हमारा फर्स्ट फेज़ था, सेकंड फेज़ करना भी बाकी था। मैंने ऊपर बना के ये दिल वाली वीडियो बना रही थी, मैं अपने हस्बैंड के लिए दिल बना रही थी। तो उसके बाद इनसे तो बना ही नहीं गाइस, ये देखो कैसा दिल दे रहे हैं। दिल तो बना नहीं है, बर्फ़ दे दिया, चलो कोई बात नहीं, इसी को मैं लेमिनेशन करवा लूँगी, पता नहीं कैसा है, बट कोई बात नहीं, मेहनत तो करी बेचारे ने ठंड में। उसके बाद हम चल पड़े थे फ़ेज़ 2 के लिए। उसके बाद दोबारा फिर इसके अंदर बैठे और फ़ेज़ 2 के लिए निकल पड़े। फ़ेज़ 2 पे सब लोग नहीं जाते, लेकिन जिनको देखना होता है कि भाई ऊपर जाके कैसा लगता है या अपना एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उनको जाना ज़रूर चाहिए। उसके बाद हमने कुरकुरे वुरकुरे खा के, और ये देखो भाई हम इतने नीचे से आए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम बिल्कुल नीचे से आए हैं। वो देखो कहाँ से आ रहे हैं ये, और हम जा रहे थे बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, बिल्कुल सबसे ऊपर, और नज़ारा बहुत मस्त था। हम वीडियो नहीं बना पाए वहाँ पे। उसके बाद हम टाइम से घर मतलब रूम के लिए निकल चुके थे, और रूम पे आके अपना पानी वानी पी के थोड़ा बहुत रिलैक्स किया। उसके बाद हमने खीर वीर खाई, तो भूख तो लगी हुई थी, बट इन्होंने सर्विस दे दी थी रूम में ही। उसके बाद आ गए थे हम अपना
दोबारा से ब्रेकफास्ट करने नेक्स्ट डे के लिए। और यहाँ पे बनाई हुई थी सेवियाँ, पोहा, उपमा, पूरी सब्जी वगैरह ये चीज़ें। और ये तो भाई यहाँ पे बिल्कुल परमानेंट है, ब्रेड जैम वगैरह, टोस्ट वगैरह। उसके बाद हम अपनी पेट पूजा करके अपना तैयार हो चुके थे निकलने के लिए। यहाँ था भाई, यहाँ पे बैठ के हमने खाना वगैरह खाया था। उसके बाद हम गए थे पहलगाम जाने के लिए निकल चुके थे। और निकल के ये देखो नज़ारा यहाँ पे, बल्कि वेदर इतना अच्छा नहीं था, यहाँ पे भी पहाड़ वगैरह और ये चीज़ें थी, बट नज़ारा अलग था। और ये देखो, ये है मेरी पुक्की ये देखो गाइस, इनकी नौटंकी, पुक्की बने हुए हैं बिल्कुल। उसके बाद हमने खाई मैगी वैगी खा के, ये भी सुबह का ही है भाई, इनको ना ब्रेकफास्ट में मैगी बिल्कुल ज़रूर दे रहे हैं ये परमानेंट। यहाँ पे अपना बैठ के अपना मैगी वैगी खा के सुबह से अपना नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद हम निकल चुके थे मार्केट में जाने के लिए। तो भर के अपना पेट और रख के अपना लगेज गड्डी में हमने बोल दिया था पहले इसको बाय बाय, और हम आ गए थे लाल चौक पर। ये है लाल चौक मार्केट, जहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल है। बाकी बहुत अच्छी जगह है, ये भी आपको ज़रूर आना चाहिए। हमने करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग। और यहाँ पे ये देखो गाइज़, यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह मतलब अच्छे मिलते हैं। कश्मीर में वुलन कपड़ा ज़्यादा चलता है यहाँ पे। और ये मार्केट भी काफ़ी अच्छी है, आपको अगर कुछ लेना हो तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग। और फिर ये है हमारी गड्डी, जिसने हमें घुमाया फिराया बिल्कुल 4-5 दिन के लिए। उसके बाद हम निकल चुके थे घर जाने के लिए। ये भाई यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी बहुत ज़्यादा आते हैं। स्टेशन पे पहुँच के थी, आ गई थी हमारी ट्रेन, बुलेट ट्रेन से भी तेज़ चलने वाली वंदे भारत। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा और हम घर पहुँचने के लिए तैयार हो गए थे। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।